चांद के अपने सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन के बाद अब इसरो की तैयारी अपने अगले सोलर मिशन आदित्य L1 की है। इस आदित्य L1 मिशन के थ्रू एक कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के द्वारा सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसरो के इस आदित्य L1 मिशन की तैयारी 2008 से ही की जा रही है। बात करें अगर कोरोनाग्राफी की तो इस मेथड के द्वारा किसी टेलीस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टार से निकलने वाले डायरेक्ट लाइट में रास्ते में खड़ा करके उसे ब्लॉक किया जाता है ताकि उस स्टार के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। इसी तरह से आदित्य L1 भी एक कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ही सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। हमें यह अच्छी तरह से पता है कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार है। यह हमारे सबसे नियरेस्ट है और इसकी एज एस्टिमेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स की है। सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह सोलर सिस्टम अपने वजूद में है और धरती पर जीवन होने का एक कारण सूर्य भी है। इसलिए सूर्य को स्टडी करने से खगोल विज्ञान के बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। इसके अलावा सूर्य में मौजूद वेरियस थर्मल और मैग्नेटिक फेनोमेनन्स एक्सट्रीम नेचर के हैं और उन्हें स्टडी करने से हमें इन फेनोमेनन्स को समझने में और आसानी होगी। इस तरह से सूर्य एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह भी है जिससे हम इन थर्मल और मैग्नेटिक फेनोमेनन्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आदित्य L1 मिशन भारत का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन को मीन्स CME को, फ्लेयर्स और नियर अर्थ स्पेस वेदर को समझना है, सोलर एटमॉस्फेयर के डायनामिक्स, सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी को भी समझना है। आदित्य L1 मिशन अपने साथ 7 साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी करेगा। इनमें से पहला पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी यानी VELC है, जो कि सोलर कोरोना और डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा। दूसरा साइंटिफिक पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या SUIT पेलोड है, जो कि सोलर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग करेगा। थर्ड साइंटिफिक पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या एस्पेक्स है, जो कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य मीन्स PAPA पेलोड के साथ सोलर विंड्स और एनर्जेटिक आयंस को उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टडी करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य के एक्सरे फ्लेयर्स को ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज स्टडी करेगा। मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 पॉइंट पर इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को मेज़र करेंगे। आदित्य L1 मिशन सन और अर्थ के बीच में मौजूद एक लैग्रांजेस पॉइंट में खुद को पोजीशन करके सन को स्टडी करेगा। लैग्रांजे पॉइंट की अगर बात की जाए तो लैग्रांजे पॉइंट स्पेस में 2 बॉडीज़ के बीच में, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के कंजम्पशन के अपने पोजीशन में रह सकती है। टेक्निकली लैग्रांजेस पॉइंट पे दोनों ही स्पेस बॉडीज़ के ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ पुल करते हैं, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट इस पोजीशन में खुद को मेंटेन कर पाता है। 2 ग्रेविटेशनल सिस्टम्स के बीच में 5 लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं, जो कि L1, L2, L3, L4 और L5 से डिनोट किए जाते हैं। आदित्य L1 जिस लैग्रांजेस पॉइंट L1 पर खुद को लोकेट करेगा वह सन और अर्थ के बीच में, इस लैग्रांजे पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ से सन और अर्थ के बीच की दूरी का 1% है। आदित्य L1 मिशन को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पहले यह स्पेसक्राफ्ट खुद को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को एलिप्टिकल किया जाएगा और फिर
इसे लैग्रांज पॉइंट L1 की तरफ प्रोपेगेट कर दिया जाएगा। अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद क्रूज फिर स्टार्ट होगा और सब्सिक्वेंटली इस स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स होगा। इसरो का आदित्य L1 मिशन स्पेस में रह करके सूर्य को स्टडी करेगा, जिससे वह सूर्य से एमिट होने वाले सारे ही रेडिएशंस को along with वेरियस एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर सकेगा। उन रेडिएशंस को भी आदित्य L1 मिशन स्टडी कर सकेगा जिसे अर्थ के एटमॉस्फेयर अर्थ तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए हम इस मिशन से यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस मिशन के द्वारा इसरो सूर्य से रिलेटेड ऐसे रहस्यों को खोलेगा जो आज तक हमें मालूम नहीं थे।